नमस्कार, दुनिया की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। श्रीलंका के बाद अब इराक में गृह युद्ध से हालात देखने को मिल रहे हैं जो बद से बदतर होते जा रहे हैं। सोमवार को ताकतवर शिया मुस्लिम धर्मगुरु मुक्तदा अल सदर ने राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया और उसके बाद लोग सड़कों पर उतर आए। राजधानी बगदाद में धर्मगुरु समर्थक और ईरान समर्थित लोगों में झड़पें हुई। इस हिंसक झड़पों में अब तक कईयों की मौत होने की खबर सामने आ रही है। हम आपको बता दें कि इराक में 10 महीनों से राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है। वहां ना तो कोई स्थायी प्रधानमंत्री है और ना ही कोई मंत्रिमंडल। ऐसे में जैसे ही धर्मगुरु मुक्तदा अल सदर ने राजनीति छोड़ने का ऐलान किया, हालात और ज्यादा बिगड़ गए। न्यूज एजेंसी की माने तो भीड़ ने राष्ट्रपति भवन, सरकारी इमारतों पर धावा बोल दिया। बगदाद में ग्रीन जोन के पास धर्मगुरु समर्थक और ईरान समर्थकों ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी की। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस से गोले छोड़े। ग्रीन जोन वही है जहां सभी देशों के दूतावास और बड़े अधिकारी रहते हैं। अमेरिका ने हेलीकॉप्टर के जरिए अपने अधिकारियों को वहां से निकाल लिया। अब सवाल है, कौन है मुक्तदा अल सदर? आपको बता दें, उनका जन्म 4 अगस्त साल 1974 को इराक में हुआ। वो प्रोमिनेंट सदर परिवार से ताल्लुक रखते हैं। मूल रूप से लेबनान के जबाल अमेल के रहने वाले हैं। उनके पिता मोहम्मद सादिक अल शदरसिया मौलवी थे। उनके पिता सद्दाम हुसैन के धुर विरोधियों में से एक थे। उनके पिता की हत्या 1999 में सद्दाम हुसैन ने करवा दी थी। इराक के फिलोसफर अयातुल्ला मोहम्मद बकीर अल सदर के दामाद हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि कैसे वो इतने ज्यादा पावरफुल व्यक्ति बन गए। तो अल सदर बेहद ताकतवर परिवार से आते हैं। उनके करीबियों का कहना है कि अल सदर जल्दी ही नाराज हो जाते हैं। अपने पिता और ससुर से वो काफी प्रभावित हैं। 2003 में सद्दाम हुसैन की सरकार गिरने के बाद अल सदर चर्चा में आए थे। उस समय उन्होंने कहा था कि इराक को इस्लामी लोकतंत्र बनाना चाहते हैं। जब सद्दाम हुसैन का पतन हुआ तो उन्होंने अपने हजारों समर्थकों को एकजुट किया और एक राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत की। उनके समर्थकों में गरीब शिया मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। रिपोर्ट्स की माने तो अपनी सेना भी बनाई थी जिसका नाम जैश अल मदही था। उनकी सेना अमेरिका और दूसरी विदेशी सेनाओं से संघर्ष भी करती रही है। अल सदर ईरान के धुर विरोधी हैं और अक्सर कहते हैं कि इराक की राजनीति में ईरान की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। इराक में सालों तक गृह युद्ध चलता रहा और इस दौरान कई अर्धसैनिक बलों को मान्यता दी गई। बाद में जब आतंकी संगठन ISIL की पूरी तरह से हार हो गई तो उन्होंने सभी मान्यता प्राप्त अर्धसैनिक बलों को भंग करने और ईरान समेत सभी विदेशी फोर्सेस को इराक छोड़कर चले जाने के लिए कहा। अल सदर पर कई लोगों की हत्या करवाने का आरोप है। 2003 में ग्रैंड अयातुल्ला मोहम्मद सईद अल हकीम के घर पर बमबारी हुई थी जिसका आरोप भी अल सदर पर लगा था। और उसी साल अप्रैल में भी अयातुल्ला अब्दुल माजिद अल खुई की एक मस्जिद में हत्या करवाने का आरोप भी अल सदर पर लगा था। अब इराक में इस बात को लेकर बवाल है कि अक्टूबर 2021 में इराक में आम चुनाव हुए थे। इस चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। अल सदर के गुट ने 73 सीटें जीती थी लेकिन गठबंधन सरकार भी नहीं बन सकी। 10 महीनों से राजनीतिक संकट बना है। जब तक नई सरकार बनेगी तब तक राष्ट्रपति का चुनाव भी नहीं हो सकता। जरूरी बहुमत नहीं मिलने से अल सदर ने सरकार बनाने की बातचीत से खुद को बाहर कर लिया था। इराक में नई सरकार के गठन को लेकर 1 महीने से गतिरोध चल रहा है। अल सदर अब जल्द ही चुनाव कराने और संसद को भंग करने की मांग कर रहे हैं। और इसी के साथ दुनिया की बात के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात दुनिया के किसी और बड़ी खबर के साथ।